हेलो फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से तरीके हैं जिन्हें हम यूज़ करते हुए स्पोकन इंग्लिश को इजीली एंड क्विकली सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, देयर आर 4 skills to learn spoken English easily and quickly। और ये 4 स्किल्स है LSRW। L for listening, S for speaking, R for reading, and W for writing। Means listening to English, speaking English, reading English, and writing English. Through these 4 skills, we can easily learn spoken English। अगर फ्रेंड्स हम इन 4 स्किल्स को लगातार 6 महीने तक सीखेंगे तो हम इजीली स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। एज यू नो, L फॉर लिसनिंग, लिसनिंग टू इंग्लिश। हमें क्या करना है कि अधिक से अधिक जितना हम सुन सकते हैं इंग्लिश सुनना है। अच्छी स्पीच किसी इंग्लिश प्रोफेसर के द्वारा दी गई हो। इंग्लिश न्यूज़ रीडर्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो उन्हें हम बार बार सुनेंगे। कोई अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करने वाला कोई व्यक्ति, उनकी स्पीच को हम सुन सकते हैं। इसके अंतर्गत इंग्लिश सॉन्ग हम सुनेंगे जो हमें आनंदित भी करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा और इसी तरीके से इंग्लिश अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि अधिक से अधिक स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमने इंग्लिश सुननी है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आता है स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें क्या करना है, इंग्लिश बोलनी है जितना हम बोल सकते हैं अधिक से अधिक। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले हमें तो अपने बारे में ही बोलना है, क्योंकि हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बोलने से पहले हमें अपने बारे में ही माई सेल्फ जिसे हम कहते हैं 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस जितने हम बोल सकते हैं, पहले उनको लिख लें, एक डायरी में लिख लें, कॉपी में लिख लें सेंटेंस वाइज। तो 10 सेंटेंस लिख सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। लिख लिए, फिर उनको याद कर लीजिए। याद करने के बाद जब आपको याद हो जाए तो आप बोलिए 1 by 1 सारे सेंटेंस 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस बोलिए और मिरर के आगे बोलिए। मिरर के आगे बोलने से फ्रेंड्स आपको क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि कहाँ पे आप हेजिटेट हो रहे, कहाँ पे आप अच्छा बोल पा रहे हैं और कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा है उस टाइम पे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा धीरे धीरे जब आप इस तरीके से बोलेंगे। मिस्टेक होती है, होने दीजिए। जब मिस्टेक्स होती है तभी हम मिस्टेक से सीखते हैं। तो आप बिल्कुल निडर होकर के वो सारे सेंटेंस 1 by 1 मिरर के आगे बोलिए। पहली बार आप बोलेंगे तो आपको फियर लगेगा, हेजिटेट होगे, नो प्रॉब्लम। आप लगातार वही सारे 15 सेंटेंस और 10 सेंटेंस जो भी है लगातार आप 10 बार बोलेंगे तो आप देखिएगा अपने आप ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे इसे आप बढ़ाइए। जैसे आपने अपने बारे में लिखे 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस वट एवर, तो
उसी तरीके से आप अपने मदर के बारे में, आपके फादर के बारे में, आपके ब्रदर सिस्टर के बारे में लिख सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिख सकते हैं, अपनी स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, अपने अपने नेबर के बारे में लिख सकते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख सकते हैं। इस तरीके से उनको लिखेंगे, फिर बोलेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और फिर बोलेंगे। तो ये तरीके हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए फिर आप अपने एक फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं। फ्रेंड सर्कल बनाइए, उनके साथ आप बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलिए। पहले नहीं आ रही है तो आप मिक्स कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश को, पर ये तरीके हैं कि किस तरीके से आपको लगातार बोलते हुए इसको सीखना है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग के लिए फ्रेंड्स, आप अधिक से अधिक इंग्लिश की बुक पढ़िए, और वो बहुत सरल बुक होती है। क्लास 1 to 5 तक की बुक्स इंग्लिश की पढ़िए। इसी तरीके से आप वहाँ पे उसको पढ़ करके समझ सकते हैं, और ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे, पहली बार आप अगर एक लेसन को पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग समझ पाते हैं, तो लगातार एक ही लेसन को आप 5 टाइम पढ़िए, 10 टाइम पढ़िए, 20 टाइम पढ़िए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको जो सेंटेंस फ्रेम हुए हैं वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा, किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। और फिर जब आप उसे रीडिंग करेंगे तो फिर जब आप बोलेंगे कहीं पे भी वही सेंटेंस, तो आप बोल पाएंगे इजीली। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो सेंटेंस फ्रेम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश रीडिंग करिए। एक और चीज़ है फ्रेंड्स जो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, वो है इंग्लिश स्टोरी बुक्स। इंग्लिश स्टोरी बुक्स बहुत ही सरल और आपको समझने में बहुत ही सरल होती है। क्विकली आप यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश स्टोरी बुक्स, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंग्लिश स्टोरी बुक्स बहुत अच्छी होती है समझने के लिए और रीडिंग करने के लिए। इसमें जो वर्ड्स आते हैं बीच बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो वो भी आप उसका मीनिंग आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज़ होती है। तो इंग्लिश रीडिंग करने के लिए तो 1 to 5 तक की बुक्स इंग्लिश की, और दूसरा इंग्लिश स्टोरी बुक्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन रीड इंग्लिश स्टोरी बुक्स फॉर इंग्लिश रीडिंग। देन आप फोर्थ जो स्किल्स है वो है राइटिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश राइटिंग करना सीखिए। सबसे पहले अपने बारे में, माई सेल्फ में, फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिख सकते हैं। सेंटेंस वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा इजी आप उसको लिख सकते हैं, इजीली आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको जब आप इंग्लिश रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप जो उसमें पंचुएशन मार्क्स आते हैं तो वो भी आप समझते हुए चलते हैं बार बार। इसीलिए मैंने कहा कि एक ही स्टोरी को आप 10 टाइम पढ़िए, 20 टाइम पढ़िए। फर्स्ट एंड सेकंड टाइम पे तो आप उसका हिंदी मीनिंग समझ जाते हैं, लेकिन अगर आप 10 टाइम पढ़ते हैं, 20 टाइम पढ़ते हैं, तो आप उसमें उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम हुए हैं वो समझते हैं, कैसे लिखे जाते हैं वो समझते हैं। तो इंग्लिश राइटिंग करने से पहले इंग्लिश रीडिंग आप ज़रूर करिए, उसके बाद राइटिंग में वही स्टेप्स फॉलो करिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अगर हम लगातार 6 महीने तक, 6 मंथ तक ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। और लगातार प्रैक्टिस करिए। और स्पोकन इंग्लिश की यानी कि स्पीकिंग इंग्लिश की तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो वो मैंने तरीका बताया है आपको फ्रेंड्स कि मिरर के आगे आप बोल बोल करके प्रैक्टिस करिए। कुछ ही एक ही स्टेंजा या सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस, उन्हीं को आप बार बार बोलेंगे तो देखेंगे आप
फर्स्ट टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन आप लगातार 10 टाइम 20 टाइम अगर बोलते हैं, उसी जैसे माई सेल्फ में मैंने आपको बताया, तो लास्ट 20th टाइम में अगर आप बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल विदाउट मिस्टेक, विदाउट हेजिटेशन, you can speak. So friends, these are the secret to learn spoken English. If we do these steps for 6 months, definitely we can be able to speak English without hesitation, easily and quickly. Thank you so much friends. Thank you so much for listening to me. Have a nice day.